घने जंगल के बीचों बीच जहाँ पेड़ भी आलस में झपकी लेते थे, वहाँ रामू नाम का एक आदमी बैठा दहाड़े मार मार कर रो रहा था। उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि अगर वो रेगिस्तान में भी जाता तो वहाँ बाढ़ आ जाती। तभी अचानक आसमान से चमकती हुई परी उतरी। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी ही झंड है। पहले नौकरी गई, फिर साइकिल चोरी हो गई और अब इस जंगल में रास्ता भूल गया हूँ। अब क्या शेर आकर मेरा डिनर करेगा? अरे ओ रोतलू इंसान, इतना क्यों शोर मचा रहा है? ले, मैं तुझे एक ऐसा जादुई फल बनाकर देती हूँ जो तेरी सारी परेशानियाँ हल कर देगा और तेरा पक्का दोस्त बनेगा। परी ने हवा में छड़ी घुमाई। अचानक एक बड़ा चमकता हुआ लाल सेब पैदा हुआ, जिसके 2 नन्हे हाथ, 2 पैर और एक बड़ी सी शरारती मुंह वाली शक्ल थी। अरे भाई साहब, जरा संभल के, मुझे कोई साधारण फल मत समझना। मैं सुपर सेब हूँ। और ओ भाई रोतलू, जरा अपनी नाक तो साफ कर ले, वरना मैं अभी यहाँ से भाग जाऊंगा। परी जी, आप मजाक कर रही हैं क्या? ये छोटा सा सेब मेरी मदद करेगा? ये तो खुद 2 इंच का है। ये तो खुद को कीड़ों से नहीं बचा पाएगा। मेरी क्या खात मदद करेगा? अच्छा, छोटा बोला मुझे? सुन बेटा, मैं वो फल हूँ जो न्यूटन के सिर पर गिरता तो उसे गुरुत्वाकर्षण नहीं बल्कि तारे नजर आते। मुझ पर भरोसा कर, वरना मैं अभी तेरे सिर पर टपली मार दूंगा। देखो रामू, इस पर शक मत करो। इसके अंदर असीम शक्तियाँ हैं। ये बोल सकता है, चल सकता है और जरूरत पड़ने पर उड़ भी सकता है। आज से ये तुम्हारा हमसफर है। अजीब मुसीबत है। लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं, मुझे एक बातूनी सेब पालना पड़ेगा। भाई, तुम सच में मेरी मदद करोगे या बस मेरी बची कुची अक्ल खाओगे? दोस्ती पक्की है तो खर्चा भी आधा आधा होगा। तू मुझे धूप से बचाना, मैं तुझे दुखों से बचाऊंगा। और हाँ, मुझे खाने की सोचना भी मत, वरना पेट में जाकर ढोल बजाऊंगा। परी गायब हो गई। हाँ तो भाई रामू, अब परी तो चली गई, अब तेरा और मेरा साथ है। पर सच कहूँ, मुझे ये लाल लाल गोल गोल अवतार कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। थोड़ा पुराना जमाना लगता है ना? अरे भाई, तू सेब है या कोई रेडियो? और तुझे अपना अवतार पसंद आए या ना आए, मुझे क्या? मुझे तो बस इस जंगल से बाहर निकलना है। और तू तो एक सेब है। तू क्या करेगा? मुझे अपनी टोकरी में रख लेगा? तेरी सोच ना रामू, सच में उस सड़े हुए अमरूद जैसी है जो पेड़ के नीचे पड़ा रहता है। तूने अभी मेरी जादुई शक्तियों का सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जरा अपनी फटी हुई आंखें बंद कर और जादू देख। रामू ने शक भरी नजरों से उसे देखा, लेकिन फिर सोचा, और क्या ही बुरा हो सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सेब के चारों ओर एक तेज सुनहरी रोशनी चमकने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि अगर कोई उल्लू भी देख लेता तो उसे दिन का भ्रम हो जाता। एक अजीब सी शुश जैसी आवाज आई और हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। तारा, अब आंखें खोल सकता है ओ किस्मत के मारे। कैसी लगी? इसे कहते हैं सेब 2.0, द ब्यूटीफुल एडिशन। अब बोल, अब भी तुझे लगता है कि मैं तुझे टोकरी में रखूंगी? तुम वो सेब? लेकिन ये कैसे? परी ने तो कहा था। अरे, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। ओहो, रामू बाबू तो शर्म से लाल हो गए। लगता है मेरी सुंदरता का जादू सेब के जादू से ज्यादा तेज काम कर गया। पर सुन, शक्ल से मैं लड़की हूँ, पर अक्ल से अभी भी वही खट्टी मीठी सुपर सेब हूँ। मेरा नाम सेबी रख ले, छोटा और प्यारा लगता है। सेबी? हाँ ठीक है, पर सेबी तुम लड़की क्यों बनी? सेब ही रहती तो कम से कम मैं तुम्हें जेब में रख लेता। अब तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा, और जंगल में शेर, चीते। अरे ओ डरपोक, शेर चीते मुझसे डरेंगे। और रही बात जेब में रखने की, तो अब तू मेरा ध्यान नहीं रखेगा, मैं तेरा ध्यान रखूंगी। और सबसे जरूरी बात, अब मैं बातूनी सेब नहीं, एक बातूनी लड़की हूँ। यानी अब तुझे और भी ज्यादा बातें सुननी पड़ेंगी। रामू ने एक गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत खुल गई है या और ज्यादा उलझ गई है। एक बातूनी सेब से तो वो निपट लेता, पर एक बातूनी, जादुई और खूबसूरत लड़की,
ये उसके लिए कुछ ज्यादा ही हैंडल करने वाला था। अरे ओ रामू, अब बस भी कर, इतनी नजर मत लगा वरना मैं फिर से खट्टा सेब बन जाऊंगी। चल, अब यहाँ खड़े खड़े पेड़ नहीं बनना है, आगे बढ़। हाँ हाँ चलते हैं, पर सेबी तुम ऐसे जंगल में चलोगी? यहाँ कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं और तुम। अरे रामू, मेरी चिंता छोड़, मैं जादुई हूँ, याद है? मेरे पैर जमीन से 2 इंच ऊपर चलते हैं। मुझे कांटे नहीं, कांटों को मैं चुभती हूँ। और जरा अपनी हालत देख, तू तो रो रो कर खुद ही एक सूखा हुआ किशमिश लग रहा है। तभी अचानक रामू के पेट से एक ऐसी आवाज आई जैसे अंदर कोई पुरानी बस स्टार्ट हो रही हो। सेबी, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। इस जंगल में क्या पत्थर चबाऊं? भूख लगी है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देख, मैं खुद एक फल से बनी हूँ। अगर तू चाहे तो मेरा एक हाथ, नहीं, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। रुक, मैं कुछ जादू करती हूँ। सेबी ने चुटकी बजाई और हवा में हाथ घुमाया। रामू को लगा कि शायद अब 56 भोग प्रकट होंगे, लेकिन सामने सिर्फ एक छोटा सा सूखा हुआ बिस्किट का टुकड़ा हवा में तैरने लगा। ये क्या है? ये जादू है या कंजूसी? एक बिस्किट का टुकड़ा? इसमें तो मेरी दांत की खोखल भी नहीं भरेगी। अरे सब्र करो भूकड़, ये जादुई बिस्किट है। इसे खाते ही तुझे लगेगा कि तूने 10 किलो बिरयानी खा ली है। और अगर ज्यादा नखरे किए तो मैं तुझे सच में पत्थर खिला दूंगी, फिर बैठ के चबाते रहना, कटर कटर। रामू ने झपट कर वो टुकड़ा खाया। खाते ही उसे एक जोरदार हिचकी आई और उसका पेट एकदम फूल गया, जैसे उसने सच में पूरी दावत उड़ा ली हो। ओ भाई, ये क्या था? मेरा पेट तो ऐसा लग रहा है जैसे अंदर फुटबॉल भर गई हो। सेबी, तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही खतरनाक भी हो। अभी तो शुरुआत है रामू, आगे आगे देख। ये सेब वाली लड़की तुझे कैसे कैसे नाच नचाती है। अब चुपचाप मेरे पीछे आ, वरना इस जंगल के बंदर तुझे अपना नया खिलौना समझ लेंगे। रामू डकारे लेता हुआ और लड़खड़ाता हुआ सेबी के पीछे चल दिया। उसे समझ आ गया था कि इस सफर में भूख से ज्यादा उसे सेबी की बातों और उसके अजीबोगरीब जादू से बचना होगा। रामू और सेबी अभी कुछ ही दूर चले थे कि झाड़ियों में जोरदार हलचल हुई। एक भयानक दहाड़ गूंजी और सामने से एक विशालकाय भूखा शेर निकल कर आया। शेर को देखकर रामू की घिघी बन गई और उसके घुटने आपस में तबला बजाने लगे। हे भगवान, सेबी, वो देखो, जंगल का राजा। अब ये हमें पक्का सलाद समझकर खा जाएगा। कुछ करो सेबी, वरना आज मेरा राम नाम सत्य है। अरे ओ डरपोक रामू, इतना क्यों कांप रहा है? ये तो बस एक बड़ा सा बिल्ली का बच्चा है। जरा इसके दांत तो देख, लगता है बेचारे ने हफ्तों से ब्रश नहीं किया। छी। इंसान, आज तो मेरा लंच फिक्स है। और ये लाल बालों वाली लड़की, ये तो किसी मीठे फल जैसी लग रही है। तुम दोनों का स्वाद आज लाजवाब होगा। ओ जंगल के अंकल, जरा तमीज से बात करो। मुझे फल बोला, अभी तेरा जूस ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी सेबी नहीं। रुक, तुझे मैं अभी तेरी असली औकात दिखाती हूँ। सेबी ने अपनी जादुई उंगलियां हवा में घुमाई और चिल्लाई, मूछ मरोड़, पूछ मरोड़, शेर को बना दे चूहा करोड़। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पीला धुआं फैल रहा। जब धुआं छटा तो वहाँ 200 किलो का शेर नहीं, बल्कि एक नन्हा सा सफेद चूहा खड़ा था, जिसके सिर पर शेर वाली अयाल अभी भी थी। ये क्या कर दिया? मेरी आवाज को क्या हुआ? मैं तो दहाड़ना चाहता था, पर मुंह से चू चू निकल रहा है। बचाओ! सेबी, तुमने तो कमाल कर दिया। देखो तो सही, जंगल का राजा अब बिल्ली से डरकर भागेगा। भाई साहब, अब क्या हमें खाओगे या बिल ढूंढने जाओगे? देख रामू, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब ये चूहा अंकल पूरे जंगल में सबको अपनी नई आवाज सुनाएंगे। ओ चूहे राजा, भागो यहाँ से, वरना कहीं मेरा मन बदल गया तो तुम्हें बिल्ली बना दूंगी। मान गया सेबी, तुम सच में जादुई हो। पर एक बात बताओ, तुम हर चीज को इतना मजाकिया क्यों बना देती हो? क्योंकि रामू, रोने से सिर्फ नाक बहती है और हंसने से मुसीबतें भागती हैं। अब चल, आगे एक नदी है, उसे पार करना है। और हाँ, उम्मीद मत करना कि मैं तुझे अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ाऊंगी। रामू और सेबी चलते चलते जंगल के उस किनारे पहुंच गए, जहां से ऊंचे पहाड़ और नीला आसमान साफ दिखाई दे रहा था। रामू अब डरा हुआ नहीं था, बल्कि वो तो सेबी के चुटकुलों पर लोट पोट हो रहा था।
अचानक सामने एक बहुत बड़ी और गहरी नदी आ गई। लो, अब क्या करेंगे सेबी? न नाव है न पुल, और मुझे तो तैरना भी नहीं आता। क्या अब मैं यहीं बैठकर मछली पकड़ूं? अरे ओ पुराने जमाने के इंसान, तू अभी भी किश्ती और पुल की बातें कर रहा है? जब तेरे साथ जादुई सेबी है तो टेंशन किस बात की? जरा देख मेरा असली जलवा। अचानक रामू के पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई और रामू हवा में उड़ने लगा। अरे बचाओ, मैं उड़ रहा हूँ। सेबी, नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं कोई पतंग नहीं हूँ। चुप कर डरपोक, जरा नजारा तो देख। और हाँ, नीचे मत देखना, वरना तेरा सेब जैसा दिल बाहर आ जाएगा। हम पहुँचने ही वाले हैं। जैसे ही उन्होंने नदी पार की, सामने एक आलीशान लकड़ी का घर प्रकट हुआ, जिसके चारों ओर फूलों के बगीचे थे और वहाँ हर तरफ खुशहाली थी। परी फिर से आसमान से प्रकट हुई। रामू, अब तुम्हारा इम्तिहान खत्म हुआ। तुमने एक जादुई फल पर भरोसा किया और वो तुम्हारी सच्ची दोस्त बनी। ये घर और ये सुख अब तुम्हारा है। शुक्रिया परी जी, मुझे दोस्त तो मिला ही, साथ में एक ऐसी मुसीबत भी मिली जो पल भर में मेरा दुख भुला देती है। अरे मुसीबत किसे बोला? देख रामू, अब इस घर में मैं रहूंगी और तुझे रोज नए नए जादुई पकवान खिलाऊंगी, पर एक शर्त है, रोज सुबह तुझे मेरी तारीफ में 2 गाने गाने होंगे। लो, एक मुसीबत गई तो दूसरी सिर पर आ गई, पर चलो, ऐसी मजेदार मुसीबत तो पूरी जिंदगी मंजूर है।